My friends, welcome to the beginning of this month. मेरे दोस्तों, इस महीने की शुरुआत में आपका बहुत बड़ा स्वागत है। God is going to make us strong right from day one. परमेश्वर पहले दिन से ही हमें बहुत बलवान करेंगे। Luke 21:19, God promises as per this verse today. इस वचन के अनुसार परमेश्वर लूका अध्याय 21 वचन 19 में ये प्रतिज्ञा करते हैं, Stand firm and you will win life. तुम मजबूती से डट कर खड़े रहो और तुम जीवन को जीतोगे। In the midst of what should we be patient or should we stand firm? किस बात के बीच में हमें धीरज रखना है या किस बात में हमें मजबूत रहना है। The verses previous to this says, इसके पहले का वचन ये कहता है, there will be times when kings and officials of the land will call you out and question you. ऐसा समय आएगा जब राजा और यहाँ तक कि देश के जो अधिकारीगण हैं वो आपको बुलाकर आपसे सवाल पूछेंगे। Question the false allegations and wrong things that have been said about you. आपके ऊपर झूठा आरोप लगाएंगे, आपके बारे में गलत बातें कहेंगे। In those moments, God says, don't worry, I will give you the wisdom and put the words in your mouth to speak. और उस समय परमेश्वर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बोलने के लिए शब्द दूंगा और तुम्हारे मुंह में मैं उन शब्दों को रखूंगा। And there will also be moments when your own family, your own relatives and friends might ill-treat you or stand against you or threaten you. और ऐसा भी समय रहेगा जहाँ पर तुम्हारे खुद के परिवार के लोग, तुम्हारे खुद के लोग आपके विरुद्ध में खड़े रहेंगे और आपके विरुद्ध में आरोप लगाएंगे। Till God says, not one of the hairs in your head will fall, I will protect you. और परमेश्वर फिर भी कहते हैं कि तुम्हारा सिर का एक बाल भी नीचे नहीं गिरेगा, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। In these promises, my friends, stand firm. और इन प्रतिज्ञाओं में मेरे दोस्तों आप मजबूती से खड़े रहिए। Stand firm that God will never let you down. मजबूती से खड़े रहें क्योंकि परमेश्वर आपको कभी नीचे नहीं गिरने देंगे। Nothing in your life happens without His permission. उसकी अनुमति के बिना आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। And every blessing and reward will come from Him alone for you. और हर एक जो आशीष है और हर एक जो प्रतिफल है वो तो केवल उसकी ओर से आपके लिए आएगा। What a promise we have. हमारे पास कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा है। Should we ever worry? क्या हमें कभी चिंता करने की जरूरत है? If you stand firm and are patient in this promise, अगर आप मजबूती से खड़े रहें और इस प्रतिज्ञा में धीरज रखें, you will protect your soul and you will win life. आप अपने आत्मा के या अपने प्राण के बचा के उसे सुरक्षित रखेंगे और अपना जीवन जीत पाएंगे। This is the secret even winning life. और ये तो जीवन में जीतने के लिए बड़ा भेद है। Waiting for your wonderful Father to come and bless you. और आप राह देखते हैं कि वो अद्भुत पिता आकर आपको आशीष दें। And standing firm so that your soul is also rejoicing and protected in Him. आप मजबूती से खड़े रहते हैं ताकि आपका प्राण जो है उसमें आनंद मनाए और सुरक्षित रहें। Shall we also ask God to give us this strength? आइए हम परमेश्वर से मांगे कि वो हमें ये बल दे। Loving Lord, प्रेमी परमेश्वर, this is not easy. ये आसान नहीं है This way is tough to go through, Lord. और इस तरह से आगे बढ़ना तो बहुत मुश्किल होता है प्रभु। These situations are tough to bear and face. ये सारी परिस्थितियाँ तो सहना और उसका सामना करना तो सच में बहुत मुश्किल होती हैं। But let our hearts always be filled by you. लेकिन हमारा हृदय हमेशा आपके द्वारा भरा रहे प्रभु। Let our hearts stand firm in the promise that I will always be with you. प्रभु हमारा हृदय उस प्रतिज्ञा में मजबूत रहे कि मैं हमेशा तेरे साथ में रहूँगा। Fulfill your promises that you've spoken now, Lord. प्रभु आपने अभी जो प्रतिज्ञाएं की हैं उन्हें आप पूरा कीजिए। Guide them with the wisdom and the right words to speak so that nobody can beat them. और प्रभु जी आप सही बुद्धि दीजिए, सही शब्दों में सही काम करने में मदद कीजिए ताकि कोई भी इन्हें हरान न पाए। And let not any one of their hairs from their head fall. Protect them. और इनके सिर पर का एक भी बाल बांका ना हो, नीचे न गिरे, इनके सुरक्षित रखिए प्रभु। In this, let our hearts stand firm and keep on rejoicing this month. और इसमें इनका हृदय बहुत ही मजबूत हो और ये आज इस महीने पूरी तरह से आनंद मनाएं। And help your children keep on winning and conquering life. प्रभु अपनी संतानों की मदद कीजिए कि ये जयवंत होते चले जाए, जीवन में जयवंत होते जाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन।